सहारा जंगल में सारे पंछी बहुत डरे हुए हैं क्योंकि जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। सारे पंछी परेशान होकर खड़े हुए थे। उन्हें डर था कि अगर बड़ी बारिश होगी तो सब पंछी के घोंसले तबाह हो जाएंगे। दोस्तों, हम सब पर बहुत बड़ी एक विपदा आन पड़ी है। हमारे मौसम के जानकार पक्षियों ने यह सूचना दी है कि 2 से 3 दिन में बारिश के साथ साथ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आप सबको जल्द से जल्द घोंसले पक्के करने होंगे। सब पंछी डर के मारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उसमें से एक पंछी ने कहा, राजा जी, हम 2 दिन में कैसे घोंसला बनाएंगे? लकड़ियां जमा करने में ही हमें 7 से 8 दिन लग जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हमने इसकी व्यवस्था पहले से ही कर ली है। हमारे राज्य के भंडार में कुछ लकड़ियां जमा है। आपातकालीन समय के लिए इसे रखा था। अब इसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। हमारे सहारा राज्य के सिपाही आपके घोंसले के नीचे कुछ लकड़ियां डाल देंगे। आपको सिर्फ अपने घोंसले पक्के करने हैं। चलो, अब घोंसलों की तैयारी में लग जाओ। सारे पंछी अपने अपने घोंसले की तरफ निकल पड़े। अब मैं क्या करूं? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है और अब मुझसे ये सब काम भी नहीं होते। तुम चिंता मत करो मीनू मौसी, मैं हूं ना आपके साथ। हम दोनों मिलकर अपना घोंसला बनाएंगे ताकि दोनों का समय बच जाए। नहीं नहीं, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। अगर कहीं तुमने बारिश के समय घोंसले से बाहर निकाल दिया तो मेरा क्या होगा फिर? मैं कहाँ पर जाऊंगी? ऐसी बात नहीं है मीनू मौसी, मैं तो हम दोनों के भले के लिए कह रही थी ताकि दोनों का समय बच जाए। रहने दो, मैं देख लूंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सब सिपाही पंछी की राह देख रहे थे। सबको घोंसला जो बनाना था। थोड़ी देर बाद सिपाही पंछी लकड़ियां लेकर आ गए। उन्होंने हर एक पेड़ के नीचे लकड़ियां डाल दी। मीनू मौसी और लाडो लकड़ियों के पास आ जाती है। उन दोनों से पहले कालू कौवा और भूरा कौवा वहां पर पहुंच चुके थे। आ गए दोनों। काम के समय पर तो गायब रहोगे और जब प्रसाद बट रहा हो तो दोनों पहले से हाजिर रहते हैं। मतलबी कहीं के। अरे मीनू मौसी, इन लकड़ियों पर सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं लिखा है, इन पर हमारा भी अधिकार है। हाँ हाँ, मुझे मत सिखाओ क्या अधिकार है और क्या नहीं। मैं तुम जैसों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सिर्फ 3 घोंसले बनाने जितनी ही लकड़ियाँ है और इनमें से मैं मेरा हिस्सा नहीं देने वाली। तुम तीनों में से किसी एक को दूसरी लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ेगा। मीनू मौसी, ये समय झगड़ा करने का नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें समझौते से काम लेना पड़ेगा। मैं नहीं करने वाली समझौता। समझौता करना है तो आपस में करो। कालू सही कह रहा है मौसी, हमारे पास बहुत कम समय है। बारिश का तूफान कभी भी आ सकता है। हम चारों में से किसी दो को एक घोंसले में रहना होगा। ऐसा करो, कालू और भूरा मिलके एक घोंसला बना सकते हैं। दोनों की जोड़ी अच्छी बनेगी। नहीं नहीं रे बाबा, ये कालू बहुत ही आलसी और कामचोर है। इसकी और मेरी नहीं बनेगी। कालू भैया, अब हमारे पास दूसरा उपाय नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो हम दोनों साथ में घोंसला बना लेते हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है लाडो। तो चलो फिर हम घोंसला बनाने की जगह तय करके आते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी मुझ जैसी अबला चिड़िया की कौन मदद करने वाला है। आप भी हमारे साथ चलिए, हम सब अच्छी जगह तय करते हैं। मुझे कम अकल मत समझो। मैं क्या बेवकूफ लगता हूँ? मैं तुम तीनों से अच्छा घोंसला बना सकता हूँ। भूरा कहते हैं मुझे। लाडो, चलो, हम हमारा काम करते हैं। सब घोंसले की जगह ढूंढने लगे। कालू भैया, आप बताइए, घोंसला कहाँ बनाना चाहिए? अरे उसे क्या पूछ रही हो, मैं बताती हूँ। वैसे भी तुम दोनों से ज़्यादा मुझे अनुभव है। घोंसला ऐसी जगह पर बनाना होगा जहाँ पर लकड़ियाँ लाने में परेशानी ना हो। नहीं लाडो, घोंसला ऐसी जगह पर बनाना होगा जहाँ पर बाढ़ का पानी ना पहुँच पाए। आपने ठीक कहा कालू भैया, हम ऊंची जगह पर ही घोंसला बनाएंगे। हाँ हाँ, तुम्हें तो उसकी बात ही ठीक लगेगी। तुम्हारे घोंसले का पार्टनर जो है, मैं तो चली मेरा मेरा घोंसला बनाने। ऐसा कहकर मीनू मौसी लकड़ियाँ लाने के लिए निकल पड़ती है। लाडो, तुम घोंसला बनाने में माहिर हो। तुम घोंसला बनाओ, मैं तुम्हें लकड़ियाँ ला कर दूंगा।
हाँ कालू भैया, इससे हमारा काम भी आसान होगा। अब क्या था, सब तो तय हो चुका था। कालू लकड़ियां उठा कर लाता और लाडो घोंसला बनाने लगती। इधर भूरा कौवा वजन में हल्की लकड़ियां उठाकर अपनी डाली पर रख रहा था। मैं चुपके से जाकर कुछ लकड़ियां उठाकर लेकर आती हूँ। इधर भूरा जमीन से लकड़ियां उठाकर पेड़ की डाली पर रख देता और इधर मीनू मौसी उस रखे हुए लकड़ियों को उठाकर अपने डाली पर रखती। अरे, ये क्या हो रहा है? बहुत देर से मैं लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूँ, पर लकड़ियां तो जमा ही नहीं हो रही। चलो, मुझे लगता है इन लकड़ियों से मेरा घोंसला बन जाएगा। ऊपर कालू और लाडो की मेहनत की वजह से उन दोनों का घोंसला बनकर तैयार हो गया। उन दोनों का घोंसला तैयार हो चुका है, ये देखकर मीनू मौसी बहुत जलने लगी। ओई माँ, मर गई रे। लाडो